अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू जान स्टिचिंग। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइनर वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें। पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है 1/2 इंच 2 पॉइंट है और लेंथ 15 इंच है। दोनों पेपर पट्टियों की लेंथ और चौड़ाई बिल्कुल सेम है। आयरन करते हुए फैब्रिक पे पेस्ट किया है। अब दोनों साइड से 1/2 इंच फैब्रिक को बढ़ा के रखा है और इस तरीके से आयरन करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड किया है। फैब्रिक को मज़ीद सेट करने के लिए फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए फैब्रिक को अच्छे से ऊपर की तरफ पेस्ट किया है। फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर लेने से आप बहुत सारी सिलाइयाँ लगाने से बच जाते हैं और नेक बनाने में भी नीटनेस होती है। दोनों फैब्रिक पट्टियों पर गम लगाने के बाद अच्छे से बहुत आयरन ईजी किया नेक है। डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इजीली इस नेक को बना सकते हैं। दोनों फैब्रिक पट्टियों को रेडी करने के बाद ऊपर से जो मार्जिन रखा है 3 इंच पे निशान मार्क किया है। आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और बाकी स्लिट का मार्जिन 2.5 इंच रह जाएगा। फैब्रिक पट्टी को ऊपर से स्टिच करना शुरू किया है और जहाँ तक निशान मार्क किया यहाँ तक स्टिच किया है। जॉइनर के किनारों को कट करते हुए नीट किया है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी कट करते हुए नीट कर लिया। जॉइनर को नीचे रखते हुए सेट किया है और इसी तरीके से किनारे की साइड को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट किया है। अगर हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए एक्स्ट्रा जॉइनर की कटिंग कर दिया। अब दूसरे वाली फैब्रिक पट्टी ली है। अब फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया है। जहाँ तक निशान मार्क किया था सेम इसी निशान तक इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब जॉइनर को नीचे दबाते हुए सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले सिलाई थी उसी तरीके से सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को भी कंप्लीट किया है। फैब्रिक पट्टी की उल्टी साइड को ऊपर रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट पर इस तरीके से किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाया। एक साइड कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाया है। मीडियम साइज़ की लेस लिया। इसके फ्रंट साइड को नीचे रखा है और किनारे वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ सेट करते हुए एंड से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी फ्रंट साइड को नीचे रखे है और किनारे पर लेस को सेट करते हुए फिक्स किया है और एंड से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी है। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत नेक पैटर्न रेडी है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए ड्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें या अच्छे से आयरन कर लें। पेपर पट्टी की चौड़ाई 8 इंच और लेंथ 6 इंच है। पेपर पट्टी को डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर से जो नेक खुला लिया है 3 इंच पे निशान मार्क किया है। ये 4 इंच 5 पॉइंट पर निशान मार्क किया है। स्केल की मदद से इन निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाया है। हल्के से हाथों से बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप दिया है। इसी शेप को ढक कर दिया है। अब बाई वाली साइड से 1/2 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए मज़ीद निशान मार्क किए हैं। इन निशान को सीधा करते हुए राउंड शेप दिया है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए सबसे पहले अंदर वाली साइड से कटिंग किया, फिर इसी तरीके से बाहर वाली साइड से जो निशान मार्क किया सेम मैंने निशान के साथ कटिंग किया है। सेंटर से कट करते हुए नेक को सेपरेट किया है। शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा है और शर्ट के नेक का जो सेंटर वाला पैटर्न है सेम इसको ऊपर की तरफ सेट करते हुए इस तरीके से निशान मार्क किए हैं। एक साइड पर निशान मार्क करते हुए सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से पैटर्न को सेट करते हुए राउंड शेप दी है। शर्ट को खोल के रखे। अब जो निशान मार्क किए थे स्लेट पार्ट को 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है और निशान मार्क किया है। नीचे से भी इसी तरीके से 1/2 इंच पे निशान मार्क किया है। स्लेट पे निशान मार्क करते हुए सेम इसी तरीके से शर्ट पे भी निशान मार्क किया है। डिज़ाइन पैटर्न की उल्टी साइड को ऊपर रखा है। अब जो निशान मार्क किए थे उन निशान को आपस में मिला के रखा है।
लेस के एक कॉर्नर से सिलाई को चलाते हुए दूसरे कॉर्नर तक स्टिच किया है। अगेन स्टिच करते हुए सिलाई को लॉक किया है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग किया। कॉर्नर से भी इस तरीके से लेस को कट करते हुए नीट किया है। अब बिल्कुल फैब्रिक पट्टी के किनारे पर सिलाई को चलाते हुए पूरी स्लिट पार्ट को स्टिच किया है। इस तरीके से एक साइड की सिलाई कंप्लीट हुई। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट किया है। यहाँ पर सबसे नोट करने वाली चीज़, जो सेंटर में हमने जॉइंट लगाया है ना, वहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से सेंटर से कटिंग करते हुए ट्रायंगल की शेप दी है। अब जो ट्रायंगल की शेप है, इसी पे फैब्रिक कम को लगाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकती हैं सेंटर वाला पार्ट कितने अच्छे से सेट हो गया। अब ऊपर वाला जो पार्ट है, इसी तरीके से इस पर भी फैब्रिक हमको लगाते हुए और फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है और बाद में इसको हैंड स्टिच करेंगे। एक साइड से इस तरीके से सेट कर लिया, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही घूम तरीके से बैक साइड से भी नफासा से नेक रेडी हो जाएगा। नेक की जो कटिंग की थी, फैब्रिक पीस पे रखते हुए अच्छे से आयरन कर लिया और सेंटर वाले पार्ट से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए नेक को पेस्ट किया। बाई वाली साइड से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग किया। अब जो हाफ इंच का फैब्रिक है, इस तरीके से सिलाई को चलाते हुए इसको कवर कर लिया है। शर्ट की फ्रंट साइड को ऊपर रखा है और नेक की उल्टी साइड को ऊपर रखा है। अब हाफ इंच का जो मार्जिन था, वो स्लिट पार्ट से बढ़ा के रखा है। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। इस तरीके से एक साइड से नेक को स्टिच कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो हाफ इंच का मार्जिन था, वो स्लिट से बढ़ा के रखा है और बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई चलाते हुए इस साइड पर भी सिलाई को कंप्लीट किया है। अंदर वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी कटिंग की है। अब राउंड पार्ट पर इस तरीके से कट के निशान लगाए हैं। अब नेक को उल्टी साइड की तरफ पलटते हुए, अब जो यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे नेक पार्ट को हैंड स्टिच किया है। बहुत ही इजी मेथड के साथ पैंट स्टाइल नेक डिज़ाइन रेडी है। नेक की नफासत और खूबसूरती भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक को उल्टी साइड से हैंड स्टिच किया है। उल्टी साइड से भी आप नेक की नफासत चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।